पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आशंका बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चक्रवाती तूफान सेन्यार की। इसे देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 26 से 29 नवंबर तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के दौरान हवाओं की जो गति है, स्पीड है, वो काफी बढ़ गई है। जो हवाएं अभी तक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वो अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। यानी कि ये चक्रवात का ही असर है। दिल्ली एनसीआर में दिन में धूप होने के बावजूद ठंड का एहसास हो रहा है। तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी गई है, लेकिन आज यानी कि 26 नवंबर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यूपी की बात कर ले, जिसे लेकर अलर्ट है, तो मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रह सकता है और बुधवार को यानी कि आज प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के दोनों हिस्सों में सुबह के समय कहीं कहीं कोहरा छाया रह सकता है। 27, 28 और 29 नवंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में लगातार बदलाव जारी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिरना शुरू हो गया है। बाराबंकी में 8 डिग्री सेल्सियस और कानपुर शहर में भी 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। बरेली में 8.6, इटावा में 9 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरनगर में 9 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 9.1, आजमगढ़ में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। आपको बता दें कि अगले 1 से 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने तापमान में सुधार के आसार बताए हैं। और फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिमी दिशा में चल रही ठंडी हवाएं तापमान में गिरावट का मुख्य कारण बनी हुई है। एमपी की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से प्रदेश के लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 1.5 और 2 डिग्री तक कम रहा और रीवा संभाग में न्यूनतम तापमान भी 1.9 डिग्री कम रिकॉर्ड हुआ। इस तरह छतरपुर जिले के नौगांव का तापमान सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और इसके अलावा रीवा में 8.9 डिग्री, मुरैना में 9.4 डिग्री। अगले 24 घंटे में सेन्यार चक्रवाती तूफान के टकराने के भी संकेत हैं। अगले 24 घंटे के भीतर अंडमान सागर में मौसम अचानक करवट ले सकता है। स्काईमेट ने अगले 48 घंटे के दौरान सेन्यार चक्रवाती तूफान के टकराने के संकेत दिए हैं और इस अवधि में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बादलों के गरजने के साथ भारी बारिश दर्ज की जाएगी। आईएमडी ने 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच कई दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है और इस तूफान के कारण भारत के दक्षिणी और तटीय राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ भी आने की संभावना है। प्रभावित होने वाले जो मुख्य राज्य हैं, आपको बता दें, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र। अब मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शीतलहर चलने के साथ साथ बर्फबारी की संभावना है और इसका असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक रहेगा। दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ मौसम ठंडा बना ही हुआ है। सुबह के समय आपको हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है और दिन में मौसम मुख्य तौर पे साफ और धूप वाला रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गिर सकता है। तो चक्रवाती तूफान सेन्यार के देश के तमाम राज्यों में पूरे जो असर है वो देखने की उम्मीद बनी हुई है और इसे लेकर अलर्ट अभी से जारी कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।